Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today is the last session of chapter number 6 subsidiary books. I have already uploaded numbers of video for this particular chapter. यहाँ पे इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे comprehensive illustration और सब कुछ मैंने करवा दिया है. ओके और अगर कोई भी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल अगर आपको नहीं आता प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, दैट इज फॉर श्योर. पर इसके साथ मैंने जो भी आपको इलास्ट्रेशन करवाए हैं अगर वो आप प्रॉपरली देखोगे तो इलास्ट्रेशन और एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सिमिलर है. ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 तिहाई का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा. तो ठीक से देखोगे तो ऑलरेडी आपको आ जाएंगे. ये मैं एक्सरसाइज का एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इलास्ट्रेशन है जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड हो रहा है. तो एक ही एग्जाम्पल करो, पूरी एग्ज़ाम का रिवीजन हो जाएगा जिसमें सिंपल कॉलम वाला जीएसटी वाला सारे अकाउंट्स परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब कुछ आ गया. तो एक ही अकाउंट में सब कुछ मिल रहा है, मतलब ये आपके लिए बम्पर लॉटरी वाला एग्जाम्पल है. तो इसे प्रॉपरली कर लो. एक ही एग्जाम्पल में रिवीजन, तो बस रिवीजन वाला ये सेशन कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विथ एग्जाम्पल नंबर 13. फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स अलॉन्ग विथ एक्सपेंसेस. इस एग्जाम्पल में अमाउंट के साथ एक्सपेंसेस भी है. तो एक्सपेंसेस 2 है, कौन से? वन इज रेलवे एंड सेकेंड इज फ्रेट. सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट जीएसटी ऑन इट. तो जीएसटी में यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स किए हैं, वन दैट इज सीजीएसटी, सेकंड इज एसजीएसटी एंड थर्ड वन दैट इज आईजीएसटी. जब ये आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो हम लगाएंगे आईजीएसटी. अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा. ओके तो परचेज बुक बना दी, सेल्स बुक बना दी, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. आपको यही का यही फॉर्मेट फॉलो करना है और इतने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. ओके आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ बी विथ योर नोटबुक, टेक्स्ट बुक एज वेल एज कैलकुलेटर. कैलकुलेटर की अभी हैबिट अगर आप नहीं डालोगे एग्जाम में कैलकुलेशन में स्पीड नहीं आएगी. स्पीड नहीं आएगी पेपर के एग्जाम में. जो भी लास्ट क्वेश्चन होगा, सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पे 7 या 8 मार्क का एग्जाम्पल डाला जाएगा. वो 8 मार्क का सीधा आपके हाथ से छूट जाएगा. तो अच्छे से प्रैक्टिस करो कैलकुलेटर का. आपको पता ही है 100 + 200 दैट मीन्स 300 ही आने वाला है. फिर भी आप कैलकुलेटर में करो क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी स्पीड अच्छी होगी. जितनी स्पीड अच्छी होगी उतना अच्छा रहेगा. और अगर आप ऐसा कैलकुलेटर लेते हो तो 11th 12th सेम कैलकुलेटर यूज़ करो. मतलब नया अगर आपको परचेस करना हो तो यही फॉर्मेट वाला लो. अगर आपका सिटीजन का कैलकुलेटर है तो वही का वही 11 और 12th में फॉलो करो, जिससे आपको इस पे उंगली बैठ जाएगी और फटाफट ट्रांजेक्शन कर सकोगे. ओके सेशन स्टार्ट करते हैं. नाउ द ट्रेडर्स आर ऑफ सुरेंद्र नगर. तो ये जो साजन ट्रेडर्स है वो कहाँ से है? सुरेंद्र नगर से. तो सुरेंद्र नगर कहाँ पे आया है? तो सुरेंद्र नगर इज इन गुजरात. तो ये गुजरात, और अगर गुजरात के बाहर है तो आईजीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, इतना याद रखना. तो ये आपको सुरेंद्र नगर इसीलिए दिया है क्योंकि ये ट्रांजेक्शन गुजरात में है, इसका यूनिट गुजरात में है, और अगर हम गुजरात से बाहर करेंगे तो हम आईजीएसटी एप्लीकेबल करेंगे. चलो रेट ऑफ जीएसटी कितना है? द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. तो यहाँ पे याद रखो 12% आया तो सबसे पहले सीजीएसटी कितना होगा? तो सीजीएसटी और एसजीएसटी वो 12% का हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 6% एंड 6%. इन दोनों का अगर आप टोटल करो तो 12% हो जाएगा. दैट मीन्स वो 2 अलग अलग वेरिएंट में देंगे, वन देंगे सीजीएसटी और दूसरा देंगे एसजीएसटी. पर अगर आप अपने स्टेट से बाहर अगर सेल करते हो तो क्या एप्लीकेबल होगा? आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, जो सीधा 12% एप्लीकेबल हो जाएगा. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. तो सीजीएसटी का कॉलम आए तो वहाँ पे 6% के हिसाब से कैलकुलेशन, एसजीएसटी में 6% के हिसाब से कैलकुलेशन, पर जब आईजीएसटी आए तो आपको 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करना है. चलो एंट्री बढ़ते हैं. 2018 अगस्त 1. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? डेट लिखूंगा. सबसे पहले 2018 और अगस्त, ये चारों के चारों सेम मुझे यहाँ पे लिखना है.
पर जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आएंगे उसके हिसाब से हम लिखेंगे. फर्स्ट वन, गुड्स परचेज ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम विरमगाम स्टोर्स, रेलवे फ्रेट 1000 एंड इनवॉइस नंबर इज ₹171. ओके, तो हमने क्रेडिट में परचेज किया है. अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हो तो कहाँ पे लिखोगे? परचेज बुक्स में. परचेज बुक में मैं लिखूंगा सबसे पहले डेट 2018 अगस्त 1. अगस्त 1 पे नाम आ जाएगा विरमगाम स्टोर्स अकाउंट. इनवॉइस नंबर दिया है आपके पास? हाँ है. कौन सा? 171. लेजर फोलियो नंबर आपके पास नहीं है. नेट अमाउंट कितनी हुई? चलो, नेट अमाउंट का मतलब क्या होता है? जो भी अमाउंट होती है उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे. तो 20,000 आपकी अमाउंट है, तो आपको क्या करना है? 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है. तो माइनस और 10 और परसेंटेज दबा दोगे तो नेट अमाउंट मिल जाएगी 18,000 रुपीज. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 18,000. क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान रखो, पूरा एग्जाम्पल आ जाएगा और रिविजन भी हो जाएगा. रेलवे फ्रेट कितना दिया है? 1,000 रुपीज. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,000. लेबर आपका कुछ भी नहीं है. इन दोनों का टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 19,000 रुपीज. अब मैंने टोटल किया, उसके ऊपर मैं क्या एप्लीकेबल करूंगा? CGST या तो फिर SGST. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया कि ये आउट ऑफ गुजरात ट्रांजेक्शन हुआ है, तो CGST और SGST एप्लीकेबल करेंगे. तो इसके 6% निकालो, कितना हुआ? 1140. वैसे के वैसे SGST भी लगेगा 1140, IGST नहीं लगेगा. टोटल करेंगे 18,000 प्लस 1,000 प्लस 1140 प्लस 1140, कितना आया? 21,280 रुपीज. ओके, ये आपको पता चला. चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे. नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज्ड फ्रॉम मनीषा ऑफ वाराणसी. वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी. रेलवे फ्रेट इज ₹1,200, लेबर चार्ज इज 400 एंड इनवॉइस नंबर इज 204. तो यहाँ पे मनीषा अकाउंट बना देंगे. चलो नंबर 5 लगाएंगे, मनीषा अकाउंट. मनीषा अकाउंट में क्या आएगा? 204. इनवॉइस नंबर. वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 30,000 में परचेज किया है तो 30,000 लिखेंगे. यहाँ पे कोई भी आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखा, इसलिए आपको वैल्यू माइनस नहीं करनी है. तो 30,000 मैंने यहाँ पे लिख दिए. आगे आपको रेलवे फ्रेट कितना दिया है? 1,200 रुपए, तो 1,200 लिख देंगे. और लेबर है आपका 400 रुपीज. सो वी विल राइट डाउन ओवर हियर 400. अब ये जो ट्रांजेक्शन है वो हमने किया है यूपी में, तो यहाँ पे CGST और SGST नहीं लगेगा. इनका टोटल करो, 30,000 प्लस 1,200 प्लस 400, कितना आया? 31,600. IGST का रेट कितना लगेगा? यहाँ पे मैंने लिखा है 12%, तो इसका डायरेक्टली 12% करो, कितना आया? 3792. तो 3792 लिख दिए और प्लस और इक्वल टू दबा दिया. टोटल आ जाएगा आफ्टर कॉलम का 35,392 रुपीज. तो एंट्री नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से पता चल गई होगी. इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं. ओके, आगे के वीडियोस देखो, पूरी प्लेलिस्ट बनाई है. डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट के जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं स्टैंडर्ड 11 के लिए, सब डाल दिए हैं. सबके लिए फ्री है, एंजॉय करो, सबको भेजो, हो सके उतने लोगों को सर्कुलेट करो, क्योंकि ये चीज़ फ्री है, इसके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले. मैं सिर्फ एक बार मेहनत करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी बच्चे कोई भी ऐसी सिटी, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, कहाँ पे भी हो, रिमोट एरिया में भी हो, कई लोगों की अभी तक स्कूलें चालू नहीं हुई, हमारे भी स्कूल्स यहाँ तक बंद है, तो कई ऐसी जगह है जिन पे बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो उनको अगर ये चीज़ पहुँचेगी तो उनका कंसेप्ट क्लियर होगा और उनको 11th का बेस अच्छा हो जाएगा. So I request everyone to please share it to the maximum students who are studying in standard 11th and 12th commerce. Okay, I am uploading the video for the subject economics and accountancy. Okay, सर्कुलेट करो इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उनको. आगे बढ़ते हैं. नंबर 11, गुड्स ऑफ ₹15,000 sold to Dattu Corporation at 10% trade discount. Labor charge is 600 and freight at ₹900. Invoice number is 231. अब सेल किया है तो सेल्स बुक में आ जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे 2018 अगस्त
डेट कौन सी है हमारी 11, तो 11 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे दत्तू कॉरपोरेशन अकाउंट, दत्तू कॉरपोरेशन अकाउंट। इनवॉइस नंबर आपका कौन सा है? इनवॉइस नंबर इज 231। लेजर फोलियो में कुछ नहीं आएगा। वैल्यू कितनी थी? वैल्यू थी आपकी 15,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 माइनस 10% आपको क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 13,500 रुपीज। अब वैसे ही देखो, रेलवे कितना दिया है? 900 और लेबर दिया है आपका 600, तो वो दोनों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो 13,500 प्लस 900 प्लस 600 कितना आया? 15,000 इसका टोटल हुआ। अब ये गुड्स आपने कहाँ पे सोल्ड किया है? ये आपने सोल्ड किया है विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। दैट मीन्स यू हैव सोल्ड दिस पर्टिकुलर गुड्स विद इन द स्टेट। ओके, आपने इसी स्टेट में किया है, तो SGST और CGST लगेगा एट द रेट 6%, तो यहाँ पे आ जाएंगे 900 रुपीज और दूसरे में आ जाएंगे 900, IGST में जाएगा डैश। 13,500 प्लस 900 प्लस 600 प्लस 900 प्लस 600, सॉरी लास्ट में 900 थे, तो टोटल कितना हुआ? 16,800। टोटल मैंने आउटसाइड कॉलम में लिया है 16,800 रुपीज। अगस्त 11 की एंट्री खत्म हुई। नंबर 16, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। हमने जो मनीषा से गुड्स परचेज किया था वो गुड्स, नाउ दैट गुड्स आर सोल्ड टू आलिया ऑफ मुंबई आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट पे हमने 20% ऐड करके बाहर बेच दिया है। चलो अच्छी बात है। आगे रेलवे फ्राइट ₹1200, लेबर ₹300 एंड क्रेडिट पीरियड इज ऑफ 1 मंथ, इनवॉइस नंबर 323। तो ये जो हमने परचेज किया था मनीषा से वो हमने कर दिया है सेल, तो सेल किया है। डेट लिखेंगे सबसे पहले नंबर 16, आलिया अकाउंट। इनवॉइस नंबर आपका कौन सा है? इनवॉइस नंबर इज 232। जो भी गुड्स है आपका उसमें आपको 20% वैल्यू ऐड करनी है, तो 30,000 के गुड्स में 20% ऐड करो, कितने आए? 36,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 36,000। क्लियर? यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो बच्चों, आपने रेलवे फ्रेट पेड किया है ₹1200, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1200 प्लस आपने लेबर पे किया है ₹300, तो 300 यहाँ पे लिख दिया। नाउ यू हैव सोल्ड द गुड्स टू मुंबई। अब मुंबई बेचा है तो CGST और SGST एप्लीकेबल नहीं होगा, सीधा IGST लग जाएगा। 36,000 प्लस 1200 प्लस 300 कितना आया? सॉरी 36,000 प्लस 1200 प्लस 300 37,500। उसके ऊपर 12% IGST एप्लीकेबल करो, कितना आया? 4,500। प्लस और इक्वल टू बताओ, आगे के कॉलम का आपको आंसर मिलेगा, दैट इज 42,000। 42,000 आपके यहाँ पे आ गए। चलो इतना पता चला, बहुत इजी एग्जाम्पल है। नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 18 पे आ जाओ। अब जो गुड्स हमने आलिया को भेजा था उसने किया रिटर्न। अब कितना रिटर्न किया? आलिया हैज रिटर्न 50% ऑफ गुड्स। द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ GST एंड रेलवे फ्रेट एंड लेबर आर एडजस्टेड। क्रेडिट नोट नंबर 15। यहां तक पढ़ते हैं, आगे का बाद में देखते हैं, यहां तक करो। तो चलो सेल्स किया है तो सेल्स रिटर्न में चला जाएगा 2018 अगस्त, और डेट कौन सी होगी? डेट होगी आपकी 18। नंबर आएगा आलिया अकाउंट का, आलिया अकाउंट ओके। इनवॉइस नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट नोट। सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख दिया। ऊपर आएगा आपका डेबिट नोट और नीचे आ जाएगा क्रेडिट नोट। ये मुझसे गलती हो गई, आप ये थोड़ा चेंज कर देना। तो चलो नंबर कौन सा दिया है? नंबर है आपका 15, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। अब ये जो वैल्यू है उसमें से कितना रिटर्न कर रहे हैं? 50% रिटर्न करने हैं, तो बस इन सब के 50% कर दो। तो 36,000 के 50% 18,000, 1200 के 600, 300 के 150। अब उसके बाद सीधा यहाँ पे 4,500 के अगर आपको हाफ करने हैं तो कितने होंगे? 2250, यहाँ पे आ जाएगा डैश। 42,000 के हाफ कर दो सीधा 21,000। ओके, तो चलो ये ट्रांजेक्शन हमारा यहाँ पे हुआ खत्म। 18 में थोड़ी एक चीज बाकी है, वो देखते हैं। क्या किया? द सेम गुड्स इमीडिएटली रिटर्न टू मनीषा। हमने लिए थे मनीषा से, तो हमने क्या किया? हमने भी रिटर्न कर दिए किसको? मनीषा को।
अब मनीषा को अगर आपने 50% गुड्स रिटर्न किए हैं तो वही का वही, पर यहाँ पे आपने प्रॉफिट ऐड किया है 36,000 और ये वाला भी रिटर्न है वो प्रॉफिट एडेड है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये देखो इसके हिसाब से ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के 50% कर दो, सीधा आपका आंसर मिल जाएगा। चलो वो करते हैं। 2018 अगस्त और डेट आएगी सेम 18, लिखेंगे क्या, मनीषा अकाउंट, क्योंकि आप रिटर्न किसको कर रहे हो, मनीषा को। डेबिट नोट नंबर आपका कोई दिया है तो डेबिट नोट नंबर यहाँ पे है 30, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 30। ये अमाउंट का हाफ करो तो नेट अमाउंट आपकी कितनी है 30,000, तो 30,000 के हाफ कितने होंगे 15,000। चलो आगे कुछ दिया है कि भी जो भी है, आगे कुछ नहीं दिया। चलो तो इसी अमाउंट को हाफ कर देंगे तो 1200 के हाफ होंगे आपके 600, 400 का हाफ हो जाएगा 200, यहाँ पे है डैश डैश। अब है यहाँ पे 3792, तो 3792 के हाफ कर दो, कितना आया 1896। इन सब का टोटल करेंगे, आउटर कॉलम में वैल्यू निकालेंगे, 15,000 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 1896 कितना आया 17,696। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। 18 नंबर की एंट्री बहुत अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगर एग्जाम में पूछी गई तो सब बच्चे यहाँ पे दिक्कत करेंगे। तो 18 नंबर का इलास्ट्रेशन है वो अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये दो इलास्ट्रेशन को कोरिलेट करता है, परचेज का भी और सेल्स का भी। 18 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 20 गुड्स ऑफ ₹30,000 सोल्ड टू श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन, लेबर ₹250, रेलवे ₹600, इनवॉइस नंबर 240। वी हैव सोल्ड द गुड्स, सेल्स है तो एंट्री कहाँ पे आएगी, सेल्स बुक में। डेट में आ जाएगा 20। अब नाम क्या है, श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन, तो यहां पे लिखेंगे श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन अकाउंट। चलो इनवॉइस नंबर दिया है, हाँ है 240, लिख दिए। लेजर फोलियो में आ जाएगा आपका डैश। चलो कितना का है सोल्ड किया 30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000 रुपीज। आगे रेलवे आपने पे किया है 600, लेबर आपने पे किया है 250। चलो इन तीनों का टोटल करो, 30,000 प्लस 600 प्लस 250। यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, दैट मीन्स वी विल कंसिडर इट एज इंट्रास्टेट सप्लाई, मतलब गुजरात के अंदर ही सप्लाई हुआ है। सीधा इसके परसेंटेज में 6% निकाल देंगे, कितना आया 1851। तो वैसे ही SGST होगा आपका 1851, यहाँ पे आ जाएगा डैश। इन सब का टोटल करो, 30,000 प्लस 600 प्लस 250 प्लस 1851 प्लस 1851, 34,552 रुपीज़। 34,552 मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो इतना पता चला बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, 20 नंबर का खत्म हुआ। 25 फर्नीचर ऑफ ₹18,000 परचेज फ्रॉम गांधी फर्नीचर मार्ट, इनवॉइस नंबर 120। ओके, तो हमने फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर इज असेट्स परचेज, तो असेट का ट्रांजेक्शन हम डालेंगे कहाँ पे, जनरल प्रॉपर में। तो जनरल प्रॉपर का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, तो यहाँ पे उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, उसको स्किप कर देते हैं। नंबर 27 50% good return by Dattu Corporation. The proportionate amount of railway freight, labor and GST are adjusted. Credit note number 16. तो दत्तू ने भी रिटर्न किया, तो दत्तू को रिटर्न करेंगे। तो दत्तू का देखो यहाँ पे क्या है, सेल्स और सेल्स रिटर्न। ओके, तो ये है 50% रिटर्न करना है। डेट लगाएंगे August 27। ओके, चलो यहाँ पे लिखेंगे क्या नाम, दत्तू कॉर्पोरेशन अकाउंट। क्रेडिट नोट नंबर आपका कौन सा है, नंबर 16, यहाँ पे आ जाएगा डैश। जो भी वैल्यू है उसके आप प्रपोर्शनेट यहाँ पे हाफ कर दो, तो 13,500 है, उसके हाफ डिवाइड बाय 2 करो, कितने आए वो 6750। यहाँ पे है 900 रुपीज, तो हाफ होंगे 450। यहाँ पे है 600 रुपीज, तो हाफ हो जाएंगे 300। वैसे ही GST यहाँ पे है 900, तो यहाँ पे हो जाएगा 450 एंड 450, यहाँ पे आएगा डैश। 16,800 को हाफ कर दो, इसकी भी 50% वैल्यू निकालोगे ना, तो ये आ गया आपका 8,400 रुपीज।
बस, तो यहाँ पे 8400 हमने डाल दिए, तो दत्तू वाला ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। नंबर 28, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज्ड ऑन कैश फ्रॉम राजू। कैश परचेज कैश बुक में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, एंट्री छोड़ दो। आगे, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹15,000 ऑन कैश टू कनु। अब हमने क्या किया है, गुड्स सेल किया है कनु को, पर ये कैश सेल है तो कैश सेल की एंट्री भी यहाँ पे नहीं आएगी। सो दैट्स इट, हमने क्या किया, सारे ट्रांजेक्शन कर दिए, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन यहाँ पे खत्म हुआ। अब सिर्फ करना है टोटल, तो चलो टोटल करते जाओ। 18,000 प्लस 30,000 दैट मीन्स 48,000, यहाँ पे डालेंगे 48,000, 1,000 1200 तो 2,200, यहाँ पे 400, 1140, 1140, 3792, इन दोनों का टोटल करो, 21,280 प्लस 35392 कितना आया, 56,672, 56,672 रुपीज़। इनका टोटल करते हैं, 13,500 प्लस 36,000 प्लस 30,000, 79,500 रुपीज़। नेक्स्ट 900 प्लस 1,200 प्लस 600, it is 2,700, 600 plus 300 plus 250, it is 1,150, 900 plus 1,851, sorry 1,851, 900 plus 1,851, so it is 2,751, 2,751 same 4,500, and see the total of last one, 16,800 plus 42,000 plus 34,552, so 93,352। ओके, चलो तो ये हो गया। इसके बाद इसमें तो कुछ है नहीं, तो वही का वही ट्रांसफ़र करो, 15,600, 200, CGST SGST नहीं है, 1,896 एंड टोटल इज 17,696। लास्ट वन 18,000 प्लस 6,750 कितना आया, 24,750। चलो आगे 600 प्लस 450, 1050, 150 प्लस 300, 450, नेक्स्ट इज 452, यहाँ पे भी 450, 2250 एंड लास्ट वन 21,000 प्लस 8,400, सो इट इज 29,400 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 6 के सारे इलास्ट्रेशन और एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 13 डिस्कस किए। ओके, जो भी एग्जाम्पल आप देखो उसके साथ ही एक्सरसाइज का एग्जाम्पल देखो, सेम ही होता है, सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस होगा। इलास्ट्रेशन कर लोगे तो भी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इलास्ट्रेशन करो, क्योंकि इलास्ट्रेशन का सॉल्यूशन आपकी बुक में है। और प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस में आप करो आपकी बुक के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, वो अपने हिसाब से सॉल्व करने का ट्राई करो। कोई भी दिक्कत हो रही है प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, तो उसके हिसाब से मैं काम करवाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 कंप्लीट किए हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किए हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने 10 चैप्टर्स देख लिए सिर्फ ये 3 या 4 महीनों के अंदर। सो हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो है हमारा कैश बुक, चैप्टर नंबर 7, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। पहला ट्रांजेक्शन होगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे कि चैप्टर में क्या क्या करना है। फिर डेली बेसिस पे 1 या 2 वीडियोस आने लगेंगे। डेली वीडियोस देखो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगा कि उसको सॉल्व करूँगा। ओके, होपफुली आपको ये चीज़ अच्छा लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना कि सर हमको ये चीज़ पता चली, थैंक यू सो मच। बस मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और मुझे इतना मोटिवेट होगा और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जितने हो सके उतने ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।